डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलम वर्टेब्रेटा और क्रेनिटा के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे ये क्या होते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स देखो। नंबर वन, इनमें क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द इम्ब्रेनिक पीरियड। लेकिन नोटोकॉर्ड जो है सिर्फ उस स्टेज पर प्रेजेंट होते हैं जब उनका जो स्टेज जो है वो इम्ब्रेनिक लेवल पर हो। बट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रा। लेकिन उसके बाद क्या होते हैं, ये जो नोटोकॉर्ड है उसके जगह ये चेंज हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं, उसके जगह पर आते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसलिए इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, वर्टिब्रेटा क्यों बोला जाते हैं। वर्टिब्रेटा इसलिए वो बोला जाते हैं क्योंकि इनमें क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। ठीक, हर फाइलम वर्टिब्रेटा के एनिमल्स में अगर देखेंगे तो उनकी इम्ब्रेनिक स्टेज पर नोटोकॉर्ड होते हैं और उनके डेवलप्ड स्टेज पर क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। इसलिए हम जितने भी एनिमल्स में अगर वर्टिब्रल कॉलम होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे, फाइलम वर्टिब्रेटा बोलेंगे या वर्टिब्रेटा बोलेंगे। ठीक, अब देखो नंबर नेक्स्ट। इसलिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स कोडेट्स हो सकते हैं। बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, लेकिन सारे कोडेट्स जो है वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते हैं। इसको ध्यान में देना है। वर्टिब्रेट्स कोडेट्स होता है मीन्स जितने भी फाइलम वर्टिब्रेटा में एनिमल्स होते हैं सब के पास, मतलब इस फाइलम वर्टिब्रेटा में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनमें से बहुत सारे एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड्स हो सकते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि जिस एनिमल के पास नोटोकॉर्ड है उसके पास वर्टिब्रल कॉलम होना ज़रूरी है। नोटोकॉर्ड हो तो वर्टिब्रल कॉलम होना इम्पॉर्टेंट नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन फाइलम वर्टिब्रेटा वर्टिब्रल कॉलम हो तो उसमें नोटोकॉर्ड होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट लिखा है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, कोडेट्स होते हैं। बट लेकिन ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, सारे कोडेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। यहाँ तक समझ आया। अब देखो नंबर थर्ड पॉइंट, CNS यानी क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, CNS इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखेंगे तो इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक ब्रेन दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन एज वेल एज इन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियटा। ब्रेन जो है इसको किससे प्रोटेक्ट किया होते हैं, इसको घेरा होते हैं कोडेटा से, कोडेटा से पूरी तरह से कवर होते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियटा। ब्रेन को प्रोटेक्शन किससे दिया हुआ है, एक बोन यानी हेड बोन से, हेड के बोन से दिया हुआ है, क्रेनियटा बोलते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं, क्रेनियटा। मसलन ये अगर हेड हो गया किसी भी ऑर्गेनिजम्स का तो इसके जो ये वाला बोन है जिसके अंदर ये ब्रेन प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेनियटा, बोन को हम बोलते हैं क्रेनियटा। अब देखो नेक्स्ट है इपिडर्मिस इज मेनी लेयर्ड। इनके जो इपिडर्मिस है वो बहुत सारे लेयर के बने होते हैं। ठीक है, मेनी लेयर्ड मीन्स बहुत सारे लेयर होते हैं, इस तरह से नंबर एक लेयर दो लेयर, ठीक इस तरह से बहुत सारे मेनी लेयर्स के बने होते हैं। कॉल इट स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम, इसलिए हम इन जब वो मेनी लेयर से बने होते हैं तो इसको, इन इपिथीलियम को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम। तो फाइलम वर्टिब्रेटा के जो इपिथीलियम अगर हम देखेंगे, इपिडर्मिस देखेंगे तो इपिडर्मिस क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम से बने होते हैं।
ठीक है, एपिडर्मिस हो गया सबसे बाहर वाला कवरिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। नंबर 5 पॉइंट क्या है, शो इंटरनल मेटामोरिज्म ऑफ रिब्स। इनमें क्या होते हैं, अगर इसमें लिखा है इंटरनल मेटामोरिज्म। मेटामोरिज्म क्या होते हैं, मेटामोरिज्म हमने पहले भी देखा था, रेपिटेशन, यानी हर किसी भी चीज़ का रेपिटेशन हो जाना, बार बार आ जाना। जैसे क्या होते हैं, हमारे अगर बॉडी में देखेंगे तो रिब्स रिब्स होते हैं ना ये, ठीक है। तो इन रिब्स को अगर देखेंगे, मसलन अगर ये बॉडी का चेस्ट होगा तो इसमें अगर रिब्स देखेंगे, यहाँ से 1 2 3 रिपीटेडली प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से रिब्स बोन जो हो वो रिपीटेडली प्रेजेंट होते हैं। हर वो बॉडी का हिस्सा जो रिपीटेडली प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे मेटामेरिज्म, उसको हम बोलेंगे मेटामेरिज्म, ठीक है। अब अर्थवर्म में हमने देखा था कि उसमें क्या था, इसमें रिपीटेशन था, बाहर बाहर से इस तरह से, बाहर से थोड़ा स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स का एक रिपीटेशन था, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर है इंटरनल मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म सिर्फ अर्थवर्म में अगर देखेंगे तो ये बाहर से, इसे एन्यूलाई बोलते हैं, जो एन्यूलाई, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर मेटामेरिज्म बॉडी के इनसाइड होगा तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल मेटामेरिज्म, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल मेटामेरिज्म। जैसे ह्यूमन में अगर देखेंगे या फाइलम वर्टेब्रेटा के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें अगर हम देखेंगे तो उनमें क्या होते हैं, इंटरनल मेटामेरिज्म होते हैं। यानी कहने का मतलब है उनके रिब्स जो है वो रिपीटेडली प्रेजेंट होगा। उसके अलावा उनमें क्या होते हैं, ये जो वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा क्या होते हैं, वो रिपीटेडली प्रेजेंट होते हैं, रिपीटेडली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रा हो गया, यानी बॉडी का सबसे बैक वाली साइड से अगर यहाँ से देखेंगे तो एक छोटे छोटे बोन्स होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे बोन्स होते हैं, ये जुट जुट कर क्या होते हैं, ये पूरे यहाँ से इस तरह से ये रिपीटेडली प्रेजेंट होगा बॉडी के अपर पार्ट से ये नीचे वाले पार्ट तक ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रा। वर्टिब्रा आपने देखे भी होंगे बहुत सारे एनिमल्स में, उस बोन को हम बोलते हैं वर्टिब्रा, ये रिपीटेडली प्रेजेंट होते हैं। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर है फाइलम वर्टिब्रेटा का, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर पेयर ऑफ किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर इनमें हम देखेंगे तो क्या है, इनमें होते हैं किडनी, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी। लेकिन ये किडनी पैर में होते हैं, 2 किडनी प्रेजेंट होगा। और इस किडनी का फंक्शन क्या है, इस किडनी का फंक्शन है, एक है एक्सक्रीशन, दूसरा है ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन हमने पहले भी पढ़े हैं, एक्सक्रीशन क्या होते हैं, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट, या आप बोल सकते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी नाइट्रोजन के बने हुए जितने भी वेस्ट है उसको रिमूव करना, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन के वेस्ट जो बने होते हैं वो ज़्यादातर टॉक्सिक होते हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए इनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आमतौर पर या तो ये यूरिया, या तो ये यूरिक एसिड, या तो ये अमोनिया, ये तीनों क्या है, नाइट्रोजन के वेस्ट है, इनको से एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया, एक्सक्रीशन वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू यूरिया, यूरिक एसिड, या क्या है अमोनिया, ठीक है, ये 3 नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनको बॉडी से रिमूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट देखो, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन हो गया यानी वाटर और साल्ट का बैलेंस करना। ये वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर और साल्ट को बैलेंसिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो किडनी जो है वर्टिब्रेटा में दो काम करते हैं, एक जो है एक्सक्रीशन करते हैं यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट, दूसरा जो है ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं यानी बैलेंसिंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब देखो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इनमें क्या होते हैं, अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड होते हैं, यानी
ब्लड जो है पूरी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा, ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा। या तो ये वेन्स में फ्लो होगा, या तो ये आर्टरीज में, या तो ये कैपिलरीज में फ्लो होगा, और ब्लड कैपिलरीज से बाहर नहीं जाएगा। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। हाँ, अब नंबर नेक्स्ट देखो क्या है? रेस्पायरेशन बाय गिल्स और स्किन और लंग्स। रेस्पायरेशन किसके थ्रू होते हैं? इनमें जो रेस्पायरेशन होते हैं या तो किसी किसी में गिल्स के थ्रू होते हैं, जैसे फिश। किसी किसी में क्या होते हैं? ये स्किन के थ्रू होते हैं। ठीक है, जैसे एम्फीबिया भी बोल सकते हैं। किसी किसी में ये क्या होते हैं? लंग्स के थ्रू होते हैं, जैसे ममेलिया आ सकते हैं। तो रेस्पायरेशन जो है इनमें गिल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू या लंग्स के थ्रू होते हैं। ठीक है। रेस्पायरेशन क्या होते हैं? रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं? एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होते हैं, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। तो फाइलम वर्टेब्रेटा में अगर रेस्पायरेशन देखेंगे तो या तो ये गिल से होगा, या तो ये स्किन से, या तो ये लंग्स के थ्रू होगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।